सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस क्लास के टॉपिक फिजिक्स में से पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक हम करते हैं प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, प्रकाश एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमें सहायता प्रदान करती है। तो अब आगे बात करेंगे हम प्रकाश के स्रोत। ठीक, प्रकाश के स्रोत दो होते हैं। नंबर 1 अदीप्त प्रकाश स्रोत, नंबर 2 दीप्त प्रकाश स्रोत। तो हम आगे बात करेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं चंद्रमा। ठीक, और नंबर 2 की बात करेंगे हम दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम सूर्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसे रफ करती हूँ।
आगे पढ़ेंगे हम प्रकाश के गुण। ठीक, तो हम प्रकाश के गुणों के बारे में जानेंगे। प्रकाश के गुण निम्न होते हैं। ठीक, तो नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जो भाई प्रकाश होगा वो सीधी रेखा में ही गमन करेगा, टेढ़ा नहीं भागेगा। नंबर 2, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, नंबर 3, मैंने प्रकाश के शुरू में ही बताया था, प्रकाश एक आदर्श ऊर्जा है। अदृश्य ऊर्जा है। नंबर 4, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती हैं 4000 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज के मध्य तक होती हैं। ठीक, ये हो गए हमारे प्रकाश के गुण। और हम आगे बात करेंगे एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे, उसे नोट में लिखें। आपसे पूछते हैं प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक होता है? जो प्रकाश होता है किसका मात्रक होता है? तो वह दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। पहले हम आपको चित्र बना के दिखाएंगे। इसे कहते हैं अविलंब
इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। जो ये बिंदु होता है उसे कहते हैं अविलंब, आपतन बिंदु, सॉरी, आपतन। और जो सीधी लाइन होती है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक। और इसे आपतन कोण, इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये परावर्तन कोण, जिसे एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब इस टॉपिक पर बात करेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे तो प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ से उसी माध्यम में वापस हो जाए या उसी माध्यम में वापस लौट जाए। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ के बाद टकराने के बाद आपतित किरण उसी माध्यम में वापस हो जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। अब हम इनकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 है हमारी आपतित किरण। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अनंत से परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक। अब बात करेंगे हम परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद आपतित किरण दूसरी ओर चली जाए। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक। परावर्तित किरण
परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद आपतित किरण दूसरी ओर चली जाए, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, हम आगे बात करेंगे अब बात करेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब को मिलाने वाला बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक, मैं चित्र की सहायता से समझाती हूँ। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब बात करेंगे हम परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसी समतल या चमकदार सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, किसी समतल या परावर्तक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं या चमकदार सतह को। ये तो एक सीधी लाइन होती है। अब बात करेंगे हम आपतन कोण। आपतन कोण की बात करेंगे हम। आपतित किरण और अविलंब के मध्य बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। जैसे आपतित किरण और अविलंब के मध्य बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसे रफ कर रही हूं मैं। अब बात करेंगे हम परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य बना हुआ कोण
परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चित्र को भी मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। तो नंबर 1, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, चित्र की सहायता से अब भी बता रही हूँ। जैसे ये कोई आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अविलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसे आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण, इसे परावर्तक पृष्ठ। एंगल आर, परावर्तन कोण, इससे आपतन कोण। ठीक, पहला नियम है ये, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, जैसे एंगल आई बराबर एंगल आर। अब बात करें अविलंब। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक काल्पनिक रेखा को अविलंब कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के प्रकार। तो नंबर 1 होता है नियमित परावर्तन और नंबर 2 होता है अनियमित परावर्तन। तो नंबर 1 नियमित परावर्तन, तो इसे कहेंगे
प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें और जाने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों। चित्र की सहायता से बताती हूँ। जैसे कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये आने वाली प्रकाश की किरणें, ये आने वाली किरणें हैं और ये जाने वाली किरणें, ये एक दूसरे के समानांतर हो रही हैं। जाने वाली किरणें और ये होगा हमारा परावर्तक पृष्ठ। ठीक, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें एक दूसरे के समानांतर हों, उसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। आते हैं अनियमित परावर्तन। नंबर 2, अनियमित परावर्तन। प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, परंतु जाने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र बनाते हैं हम, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये आने वाली किरणें हैं और ये जाने वाली किरणें हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती। आने वाली किरणें, ये परावर्तक पृष्ठ, ये जाने वाली किरणें। जाने वाली किरणें देख रहे हो आप, एक दूसरे के समांतर नहीं है, परंतु आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर है। ठीक, आज इतनी ही क्लास चलेगी। ठीक, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
ठीक।